ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल हमास जंग से जुड़ी खबर है कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक साथ 12 गाइडेड मिसाइलों से हमला कर दिया है। इस हमले के बाद यह माना जा रहा है कि हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। मतलब इजरायल को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके इजरायल की सेना के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं, तो वहीं लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने भी उन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि इजरायल ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि लेबनान की तरफ से दागी गई 12 मिसाइलों से उसे कितना नुकसान हुआ। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या पता चल रहा है? किशोर, महज 1 मिनट पहले, आपसे थोड़ी देर पहले मेतुला, जो कि सबसे उत्तरी बॉर्डर पे स्थित गांव है इजरायल का, कल हम वहां थे, उस पर एक मिसाइल से हमला किया गया है। एंटी टैंक मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से दागा जाता है। इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद मिलेगी कि क्या हुआ उस मिसाइल का, क्या इंटरसेप्ट किया गया, क्योंकि ये गांव सीधे बॉर्डर से लगता है। किरियात समोना है, वहां उस शहर को खाली करा लिया गया। लेकिन पूरे हमले के बाद, हिजबुल्लाह के हमले के बाद, पूरी दुनिया दो धड़ों में बंटती जा रही है। चीन और रूस का रुख जो है वो हमास की तरफ दिखता है। इजरायल पे वो लोग सवाल उठाते हैं और अमेरिका जो है पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ या हुती विद्रोही भी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनकी तरफ से भी हमले किया जा रहा है। सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। तो दुनिया जो है इस पूरे हमले के बाद, यहाँ भी दो फ्रंट है और दुनिया भी दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई दे रही है। किशोर जी नीरज, तो लेबनान के ये हमले उस वक्त तेज हुए जब हिजबुल्लाह ने इजरायल को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया था। वो भी तब जब इजरायल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी सेना किसी भी वक्त गाजा में घुस सकती है, जिसके बाद चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया और ईरान ने इजरायल को अमेरिका की धमकी दे डाली। यानी दुनिया एक बार फिर भारी तबाही के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। हमास और इजरायल की जंग में दुनिया के कई ताकतवर देशों ने एक दूसरे के खिलाफ खेमेबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि हमास से हिसाब बराबर करने पर उतारू इजरायल को अमेरिका और उसके दोस्तों का पूरा समर्थन मिला, जबकि रूस, ईरान और चीन खुलकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि दुनिया दो धड़ों में बंट सकती है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद अलग थलग पड़ चुके रूस और चीन ने इजरायल और हमास की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। वो खुलकर गाजा में इजरायल के हमलों में मारे जा रहे लोगों के लिए बोलने लगे, जिसने फिलिस्तीन समेत पूरे पश्चिम एशिया में उनकी पकड़ मजबूत कर दी और बाइडेन देखते रह गए। और यही नहीं, बाइडेन की फिलिस्तीन और जॉर्डन की मनाने की कोशिशों पर भी पानी फिर गया, क्योंकि इन देशों के नेताओं ने बाइडेन से मिलने से ही इनकार कर दिया। यानी तीसरे विश्व युद्ध का माहौल तक बन सकता है, क्योंकि इजरायल के साथ वो देश खड़े हैं जिन्होंने यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ मोर्चा खोला था। यानी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जबकि फिलिस्तीन के साथ रूस, चीन और करीब करीब पूरा पश्चिम एशिया खड़ा है, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र जैसे मुस्लिम देश शामिल हैं। और मुस्लिम देशों की नाराजगी का अंदाजा इजरायल से आई एक और खबर से लगाया जा सकता है। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि 2 दिन पहले बाइडेन की यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उनसे फोन पर भी बात करने से इनकार कर दिया था। बाइडेन 2 दिन पहले इजरायल के दौरे पर गए थे, जहां से वो जॉर्डन जाने वाले थे और वहां उनकी मुलाकात महमूद अब्बास से होनी थी। लेकिन बाद में यह पूरा कार्यक्रम ही रद्द हो गया था, जिसके बाद दावा है कि बाइडेन ने महमूद अब्बास से फोन पर बात करनी चाहिए, लेकिन फिलिस्तीन के राष्ट्रपति इसके लिए भी तैयार नहीं हुए थे। क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद जो माहौल बना वो इजरायल और हमास की लड़ाई के बाद और गर्मा गया। ये यूं कहें कि अमेरिका और रूस ने तय कर लिया कि वो खुलकर किस देश का साथ देंगे। मतलब विश्व युद्ध की बिसात बिछती हुई दिखने लगी, क्योंकि अमेरिका ने इजरायल को गाजा में घुसने की हरी झंडी दे दी, जबकि वो ये जानता है कि इजरायल के गाजा में घुसते ही ऐसा विनाश हो सकता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की मजबूरी यह है कि वो इजरायल जैसा पक्का दोस्त गवा नहीं सकता, और इसीलिए वो मुस्लिम देशों की नाराजगी की कीमत पर इजरायल के साथ खड़ा है और हमास के खात्मे में इजरायल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जिसका नतीजा यह हुआ कि इजरायल और हमास की जंग में इजरायल, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का खेमा तैयार हो गया, जो सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, लेबनान, ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन के सामने खड़े हैं। यानी अमेरिका के खिलाफ बोलने वाले देशों में मुस्लिम देश तुर्की भी शामिल है, जबकि नेटो में तुर्की अमेरिका के साथ है। लेकिन इजरायल और हमास की जंग में वो अमेरिका के दोस्त इजरायल के खिलाफ खड़ा है। हालत यह हो गई कि इजरायल ने तुर्की से अपने लोगों को निकालना तक शुरू कर दिया, क्योंकि हमास के खिलाफ उसकी जंग यहूदियों और मुस्लिम देशों की जंग में बदलती दिख रही है।
क्योंकि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खड़े ईरान और सऊदी अरब के बीच सारा झगड़ा ही शिया और सुन्नी मुसलमानों का था। लेकिन जैसे ही बात इजराइल से लड़ने की आई, बाजी पलट गई और ईरान और सऊदी अरब एक हो गए और अमेरिका की पश्चिम एशिया में पकड़ ढीली पड़ती दिखी, क्योंकि आज की तारीख में पश्चिम एशिया में उसका केवल एक ही दोस्त है और वो दोस्त इजराइल है, जो हर तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है। क्योंकि इजराइल की सीमाएं मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों से लगी हैं और ये सभी देश मुस्लिम हैं, जहां अमेरिका का किसी न किसी तरह से दखल है और यहां से वो पश्चिम एशिया में ईरान को पैर फैलाने से रोक रहा है। लेकिन हमास और इजराइल की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि अमेरिका की पश्चिम एशिया में सालों पुरानी पकड़ कमजोर पड़ गई, क्योंकि ईरान ने अमेरिका का सऊदी अरब और इजराइल को साथ लाने का प्लान फेल कर दिया और हमास से जंग के कुछ ही दिन बाद सऊदी अरब इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया। मतलब ईरान का प्लान काम कर गया और अमेरिका का प्लान फेल हो गया। वैसे ईरान ने यह माहौल यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद ही बनाना शुरू कर दिया था और मुस्लिम देशों की गोलबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि इजराइल के 3 पड़ोसी सीरिया, लेबनान और जॉर्डन मुस्लिम देश हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने पड़ोसी देशों तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम देश है। इसके अलावा खाड़ी देश यूएई और सऊदी अरब के साथ भी ईरान ने अपना रिश्ता सुधारा।